नमस्कार। इस बार कड़वी कॉफ़ी में हमारे साथ प्रोफ़ेसर तरुण कुमार हैं और डॉक्टर योगेश प्रताप शेखर हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है, अ, योगेश जी और तरुण जी। और अ, मेरे दिमाग में ये बात आ रही थी कि मसला 2023 का तो नहीं है, 2022 का नहीं है या 2014 के बाद से ही यह बात शुरू नहीं हुई है। अभी कुछ दिन पहले सर्वोच्च न्यायालय के वकील, वरिष्ठ वकील चंद्र उदय सिंह ने एक रिपोर्ट जारी की है, जिसकी भूमिका जो अवकाश प्राप्त न्यायमूर्ति रोहिंटन मिश्र ने लिखी है। तो यह रिपोर्ट है खासकर रामनवमी के जुलूसों के मौकों पर होने वाली हिंसा का एक ऐतिहासिक सर्वेक्षण और उसको समझने की कोशिश। और ये काफ़ी पीछे तक जाती है, आज़ादी के बाद से शुरू होता है, लेकिन तरुण जी को भी मालूम है, योगेश को भी मालूम है कि यह बात तो आज़ादी के पहले से जाती है, यानी रामनवमी के जुलूस के मौके पर हिंसा। और मैं ये सोच रहा था कि क्या कुछ खास है रामनवमी में कि हिंसा इसके साथ जुड़ी हुई है या इसका इस्तेमाल हिंसा के लिए किया जा सकता है, खासकर मुसलमानों के खिलाफ हिंसा के लिए या गैर हिंदू लोगों के खिलाफ हिंसा के लिए। राम अब यह हम ज़रूर देखने लगे हैं कि दूसरे त्योहारों का भी इस्तेमाल होता है, जैसे दशहरे पर जो जुलूस निकलता है विजयादशमी के दिन, उस जुलूस का भी इस्तेमाल होने लगा है। महावीरी अखाड़ा जो बिहार में निकलता था, उसमें इसकी गुंजाइश थी, अब वह भी काफ़ी आक्रामक हो गया है। सरस्वती पूजा के जुलूस में भी यह होने लगा है, होने तो और में भी लगा है, लेकिन रामनवमी में पारंपरिक रूप से यह हिंसा रामनवमी के जुलूसों के साथ जुड़ी हुई है। तो क्या इसका रिश्ता कुछ राम कथा से भी हो सकता है? राम कथा में कुछ ऐसा है जो हिंसा को प्रश्रय देता है, जगह देता है? यह ये इसलिए सवाल उठा कि पिछले 3-4 महीने से एक बहस नए सिरे से शुरू हो गई है, राम कथा को लेकर। और राम कथा में भी राम कथा का जो सबसे लोकप्रिय संस्करण है, रामचरितमानस, उसको लेकर। कि रामचरितमानस में दलितों को के प्रति, स्त्रियों के प्रति, आदिवासियों के प्रति दरअसल घृणा बद्धमूल है उसमें, रामचरितमानस की राम कथा में। और चूंकि वह बद्धमूल है, तो हिंसा स्वाभाविक है राम कथा की चर्चा होने के साथ। यह बहस अ, उठाई है राजनीतिक लोगों ने, राजनीतिक नेताओं ने, बिहार के शिक्षा मंत्री ने जो राष्ट्रीय जनता दल से जुड़े हुए हैं, और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेताओं ने, और फिर दूसरे लोगों ने उस बहस को आगे बढ़ाया। तो यह बहस न तो किसी धार्मिक व्यक्ति ने उठाई है, न सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति ने उठाई है, न साहित्यिक क्षेत्र से यह बहस उठी है, बल्कि यह राजनीतिक क्षेत्र से बहस उठी है। तो हम सिर्फ यही समझने की कोशिश कर रहे हैं कड़वी कड़वी कॉफ़ी की इस कड़ी में, आखिर क्या है रामचरितमानस में कि ये हिंसक विचार अपने आप ही आ जाते हैं, जबकि राम को करुणा निधान कहा जाता है, करुणा का सागर कहा जाता है। तो तरुण जी, आप एक लंबे समय से रामचरितमानस पढ़ रहे हैं, तुलसी को पढ़ रहे हैं, उसके साथ आप दूसरे भक्त कवियों को भी पढ़ रहे हैं। हम लोगों के बीच, यानी जो हमारी बिरादरी है साहित्य पढ़ने पढ़ाने वालों की, उसमें उस बिरादरी में आपको मैं मानता हूँ जो सबसे ज़्यादा घनिष्ठता के साथ इन ग्रंथों, इन कवियों से लगातार अ, संवाद करते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। उसके साथ आपने आपकी रुचि पुराणों में, अ, धर्म कथाओं में भी है। और योगेश, आप अ, तो एक युवा अध्यापक हैं, लेकिन युवा अध्यापकों में आप अपवाद इसलिए हैं कि जिसे मध्यकालीन साहित्य कहा जाता है, जिसमें भक्ति साहित्य प्रमुखता से आता है, उस साहित्य में आपकी गहरी रुचि है, आदिकालीन साहित्य के साथ। तो आप दोनों से बात करना इसलिए हमारे लिए ज़्यादा उपयोगी है कि हम अपनी समझ हमारी बन सके
कि कैसे देखें इसको? यह जो बहस शुरू हुई 3 महीना, 4 महीना पहले और उसको लेकर अ, वातावरण काफ़ी गर्म हो गया, तापमान काफ़ी ऊपर चला गया। रामचरितमानस की प्रतियाँ जलाई गईं। यह कहा गया कि रामचरितमानस को संपादित किया जाना चाहिए। उसकी इस तरह की पंक्तियों के लिए ढोल, गवार, शूद्र, पशु, नारी और ये सिर्फ़ एक है, ऐसी अनेक पंक्तियाँ हैं, अनेक दोहे, चौपाइयाँ और दूसरे पद हैं। उनको संपादित किया जाना चाहिए, वरना यह आज के जनतांत्रिक समाज में कैसे स्वीकार किया जा सकता है इस ग्रंथ को? तो कैसे यह बात आगे कैसे चले? क्योंकि जब तापमान बहुत ऊपर चढ़ जाता है, तो बातचीत मुश्किल हो जाती है। तो तो ये है कि हम उस तापमान को नीचे लाएँ और इसे समझने की कोशिश करें। तो तरुण जी आप ही बताएँ, बात कैसे शुरू करें ऐसे कि बात आगे चले? ऐसा है पूर्वानंद जी कि समकालीनता और तात्कालिकता का अत्यधिक दबाव अभी राजनीति में काम कर रही है। दुर्भाग्य से राजनीति के क्षेत्र में देश उस दौर से गुजर रहा है, बल्कि दुनिया को भी हम कह सकते हैं, जहां दूरंदेशी राजनेताओं की बड़ी भारी कमी है, जिसको स्टेट्समैन हम लोग कहा करते थे, और एक ऐसी दृष्टि जहां से आदमी दूर तक देख सके कि कैसा भविष्य हम गढ़ने जा रहे हैं, आज जो हम वर्तमान में कर रहे हैं। इसकी भारी कमी हुई है राजनीति में, और सही आपने कहा कि ऐसे वक्त में सवाल राजनीति की दिशा से उठाया गया है। और मेरे मन में एक सवाल ये उठता है कि समकालीनता और इतिहास और हम अपने प्राचीन ग्रंथों से लेकर, मध्यकालीन ग्रंथों से लेकर आज तक के महान साहित्य को, रचनाओं को इतिहास से किस तरह से संदर्भित करें। मेरे मन में एक सवाल है कि आज जब चारों तरफ देश प्रदेश में विकास की तुरही बज रही है, लोगों की व्यक्तिगत आमदनी बहुत बढ़ती हुई बताई जा रही है, राष्ट्र का विकास दर कहा जा रहा है कि बहुत बढ़ रहा है, इस कालखंड को 100-200 साल बाद किस तरह से इतिहास में दर्ज किया जाएगा, और इस समय में जो विभिन्न भारतीय भाषाओं में साहित्य लिखा जा रहा है, उसे किस रूप में पढ़ा जाएगा? क्या इतिहास के सच और साहित्य के सच में सादृश्य मिलेगा हमको उस समय? इतिहास में शायद इंडिया साइन करता हुआ पाया जाएगा इस समय, और साहित्य में ये भारत और हिंदुस्तान शायद तड़पता नजर आएगा। ये हमारी अपनी समझ है। तुलसी की यदि हम बात करें तो 16वीं सदी यानी यूरोप में पूंजीवाद के उत्थान की सदी थी, और भारत में अकबर और तुलसी की सदी थी। और अकबर का समय 1542 से 1605 ईस्वी, 63 साल का समय, और शासन काल उनका 1556 से 1605, यानी लगभग 50 वर्षों का उनका समय था। और ठीक तुलसी का यह जो समय है वो 1532-33 से 1623 ईस्वी तक का समय बनता है। और मानस की जो रचना है 1574 ईस्वी से शुरू हुई, और अकबर उस समय 32 साल के थे, और तुलसीदास की आयु भी इससे कम नहीं होगी। यानी आप कह सकते हैं कि एक महान शासक के दौर में सम्राट के रूप में हम सम्राट, महान सम्राट के रूप में अकबर को याद करते हैं। अब क्या इतिहास के भीतर के सामने और साहित्य के भीतर के सामने को यदि हम देखेंगे, तो तुलसी को अपने समय में समाज, अर्थनीति, राजनीति, संस्कृति की चूलें एकदम हिलती हुई दिखाई पड़ रही थी, और मूल्यों का भारी संकट, आप देखेंगे रामचरितमानस मूल्यों के भारी संकट और गिरावट की चिंता से पैदा हुआ काव्य है।
और एक चौतरफा संकट के गहरे भंवर में फंसता हुआ एक समाज के भीतर रचा गया वो साहित्य है। भूख है, अकाल है, महामारी है, बेरोजगारी है, ये जनता का सच था। और लाल किला, ताजमहल, फतेहपुर सिकरी, ये भव्य स्थापत्य और राजा का सच था। ये राजा का सच, इतिहास का सच होता है, ये आमतौर पर हम मान लेते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसलिए साहित्य को हमेशा इतिहास के समानांतर पढ़ना और समकालीनता के प्रश्नों को अतीत पर लाद के अपने को निकालने का प्रयास करना और अपने लिए उसमें जगह बनाने की कोशिश करना, फौरी तौर पर मैं समझता हूं कि एक ऐसा प्रश्न है जिसके बारे में हम लोगों को ठहर करके और खास करके जो साहित्य से जुड़े हुए लोग हैं उनको विचार करना चाहिए। रामचरितमानस के ग्रंथ का जहाँ तक रूप है कि राम कथा में कुछ ऐसा तो नहीं है जहाँ से ये चीज निकलती है। देखिए, राम गाथा शौर्य गाथा भी है, ये सही है। कृष्ण प्रतीकित करते हैं मूलतः हमारी शौर्य की परंपरा के बरक्स, जो आनंद की परंपरा रही है उसको। ठीक है, उन्होंने भी बहुत सारे कारनामे किए, लेकिन राम की गाथा एक मूलतः शौर्य गाथा के रूप में रावण जैसे एक महान विराट, जिसको आप कह सकते हैं डोमेन राक्षस, या आप कह सकते हैं कि एक ऐसा प्रतीक जिससे वो लड़ रहे थे। इसलिए राम नवमी के अवसर पर उस शौर्य के प्रदर्शन की प्रवृत्ति, मैं खुद इस पटने में आपको बताऊं कि करीब 1974 से तो मैं लगातार रह रहा हूं और रामनवमी को बहुत करीब से देखा है। इस तरह से पिछले 10 वर्षों मैं मोटा मोटी कह सकता हूँ, और बल्कि और भी कम समय के हैं, 10 वर्ष से भी कम समय में अचानक इसे एक युद्ध में शामिल होने वाले योद्धाओं का उत्तेजनापूर्ण जो रूप होता है, उस तरह से आजकल जुलूस को रूप दिया जा रहा है। और हाथ में इस तरह के अस्त्र भी रहते हैं, और उस जुलूस को देख करके किसी भी एक कायदे के आदमी को एक भय पैदा होता है, और वो उसमें शरीक होने से चाहे वो उसी धर्म से क्यों नहीं जुड़ा हुआ, वो उसको डर लगता है, उसको देखने में भी डर लगता है, उसको एक भय पैदा होता रहता है। तो राम की गाथा शौर्य गाथा तो है, लेकिन उस शौर्य गाथा को राम ने रावण से लड़ने के लिए, और रावण को एक प्रतीक भी मान लिया जाए, तो स्वयं आंतरिक और बाह्य जो विरूपताएं हैं, उन विरूपताओं से लड़ने के प्रतीक के रूप में रावण को देखने के बजाय उसे भिन्न संप्रदाय या भिन्न धर्मावलंबियों के विरुद्ध के एक शौर्य गाथा के रूप में खड़ा करना, ये राम कथा का इंट्रिंसिक पार्ट नहीं है, उसका वो आंतरिक हिस्सा नहीं है, वो हिस्सा हमारा मैं आज का बन मैं गया हुआ एक सेकंड अगर आपको रोकूं तरुण जी, और मैं योगेश से जानना चाहूं कि तरुण जी ने कहा कि यह राम कथा का आंतरिक हिस्सा नहीं है, यानी इंट्रिंसिक नहीं है। आप ये राम कथा शौर्य गाथा भी है, अ, और राम कथा और भी बहुत कुछ है, जैसे उन्होंने कहा कि पारिवारिक मूल्यों का विघटन और चारों तरफ नैतिक मूल्यों का विघटन, इस बीच में रखकर ही रामचरितमानस को पढ़ा जाना चाहिए। वह चिंता रामचरितमानस में दिखलाई पड़ती है, एक तरह पारिवारिक आदर्श को स्थापित करने की चिंता भी दिखलाई पड़ती है। लेकिन सवाल यह है, आपने निराला की विचारधारा पर काम किया है तरुण जी, और योगेश आपने भी इन सब को पढ़ा है, तो क्या तरुण जी की इस बात से हम पूरी तरह सहमत हो सकते हैं कि यह उसका इंट्रिंसिक पार्ट नहीं, आंतरिक हिस्सा नहीं है? और क्योंकि रामचरितमानस को पढ़ते हुए यह प्रतीत होता है, आखिर रामचरितमानस की कोई एक विचारधारा भी तो है, तुलसीदास की कोई एक विचारधारा भी तो है। आप किस रूप में तरुण जी की बात को लेंगे? अ, और खुद खुद जो आपने रामचरितमानस पढ़ा, आपने एक लेख भी लिखा, 2 लेख लिखे बल्कि। एक लेख आपने कुछ दिन पहले लिखा था और एक अभी लिखा जो वायर में आया है,
जिसमें आपने कहा है कि राम कथा का सृजन ही लगता है एक तरह से ब्राह्मणवाद की पुनर्स्थापना के लिए या उसकी महिमा को स्थापित करने के लिए किया गया था, अगर मैं गलत व्याख्या नहीं कर रहा हूं तो। जी, ये तरुण सर जो कह रहे हैं ये इससे थोड़ी असहमति है, क्योंकि रामचरितमानस पे अगर हम ध्यान दें या उससे पहले वाल्मीकि रामायण पे अगर हम ध्यान दें तो वाल्मीकि रामायण की शुरुआत में ही लिखा हुआ है कि राम आखिर क्या करेंगे। तो कहा गया है कि चारों वर्णों को अपने अपने धर्म में नियुक्त रखें। चातुर्वर्ण शब्द का इस्तेमाल वहां हुआ है। ठीक इसी तरह से दशरथ का राज्य कैसा है तो उसको भी बतलाने के लिए वाल्मीकि रामायण में ही है, जिससे साफ पता चलता है कि एक ब्राह्मण वर्चस्व है। जैसे उसमें लिखा है कि क्षत्रिय ब्राह्मणों का मुंह जोतते थे, वैश्य क्षत्रियों की आज्ञा का पालन करते थे और शूद्र अपने कर्तव्य का पालन करते हुए तीनों वर्णों की सेवा में संलग्न रहते थे। तो राम कथा में मुझे वाल्मीकि रामायण की बात कर रहे हैं। जी जी, वाल्मीकि रामायण की बात कर रहे हैं, और ये आपको रामचरितमानस में भी दिखाई देगा। बिल्कुल। जैसे दोनों अगर हम मिला के चलें तो 4-5 बिंदु मुझे दिखाई देते हैं इस राम कथा में जो मुझे समस्या मूलक लगते हैं। जैसे पहला तो यही है कि राम कथा कहीं ना कहीं आप उसको आर्य वर्चस्व कहें या ब्राह्मण वर्चस्व कहें या वर्ण व्यवस्था का वर्चस्व कहें, उससे तो ओतप्रोत दिखाई देता है। दूसरी बात यह है कि आप अगर वाल्मीकि रामायण देखें या रामचरितमानस भी देखें तो कई ऐसे प्रसंग मिलते हैं जहां राम अकारण ही हत्या कर देते हैं किसी राक्षस, असुर, दैत्य इसकी। जैसे रामचरितमानस में ही अगर आप देखें तो ताड़का, हालांकि वाल्मीकि रामायण में भी ताड़का का जिक्र है, और वाल्मीकि रामायण में ताड़का या ताटका जहां जिसका नाम है, ताड़का तो बाद में किया गया, वाल्मीकि रामायण में ताटका नाम है। तो उसमें विश्वामित्र राम को बतलाते हुए कहते हैं कि ये यक्षिणी है। अगर आप आनंद कुमार स्वामी जो प्रसिद्ध कलाविद हुए हैं उनकी किताब यक्ष पर बहुत मशहूर है, तो अगर उसका संदर्भ लिया जाए तो यक्ष आर्येतर जाति थी, ऐसा अनुमान है। पक्का तो कहना मुश्किल है, लेकिन उन्होंने जो अनुमान लगाया है वो आर्येतर जाति है। और उसमें वाल्मीकि रामायण में विश्वामित्र कह रहे हैं कि हे नरोत्तम राम, तुम स्त्री हत्या का विचार करके इसके प्रति दया मत दिखाना। एक राजपुत्र को चारों वर्णों के हित के लिए स्त्री हत्या भी करनी पड़े तो मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। और राम उत्तर देते हैं, ये जो अगला मैं पढ़ रहा हूं ध्यान से सुनने की बात है, कि गौ, ब्राह्मण तथा समूचे देश के हित के लिए मैं आप जैसे प्रभावशाली महात्मा के आदेश का पालन करने के लिए सब प्रकार से तैयार हूं। ये रामचरितमानस में भी है। ताड़का के बारे में साफ है कि जैसे ही सामने आती है उसको एक बाण मारते हैं और मर जाती है, उसने कुछ किया भी नहीं। ऐसे ही विराध नामक एक राक्षस है, कबंध नामक राक्षस है, और भी कई हैं। तो एक तो यह है कि अकारण ही हत्या कर देते हैं। दूसरा, इसमें एक जो आपने विचारधारा की बात की, तो इस हत्या को या इस मृत्यु को महिमा मंडित भी किया जाता है। खास करके रामचरितमानस में आपको जहां कहीं भी यह हत्या या मृत्यु दिखाई देगी तो कहा जाएगा कि परम पद दिया। ये उस यहां तक कि रावण भी जब पहली दफा रामचरितमानस में सुनता है तो उसको लगता है कि चूंकि खरदूषण मारा जा चुका है, सूर्पनखा ये घटना घट चुकी है। जब उसको पता चलता है तो वो सोचता है कि मैं क्यों ना, भगवान चूंकि अवतार लिए हैं और मैं क्यों ना वैर उनसे ठानूं और मुक्त हो जाऊं। तो ये एक अजीब मैंने मुझे लगता है कि आप किसी की मृत्यु को ये कहें कि वो परम पद मिल रहा है, उसको वो मोक्ष की धारणा से जोड़ दिया गया है। मारीच भी ऐसा कहता है ना। जी 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 मारीच भी तो यही कहता है जी। कि फिर वो यह है मारा कि जाना चाहता है उनके हाथों, ताकि उसको भी परम पद प्राप्त हो जाए। जी, फिर इसके बाद राम कथा में भी, और राम कथा मतलब वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस दोनों में तथाकथित जो नीची जातियां हैं जैसे भील, कोल, किरात, ये सब बहुत आते हैं। और इनकी दो प्रवृत्ति दिखाई देती है जो मुझे समस्या मूलक लगती है। एक तो ये कि खुद अपनी ये बहुत भर्त्सना करते हैं, और एक कहते हैं कि हम आपकी सेवा के लिए आए हैं, हम जो है आपके लिए सारा कुछ लाएंगे, आपके लिए शिकार का साधन लाएंगे, सब कुछ करेंगे।
और इसमें भी अगर कोई किसी तरह की बात होती है तो उनको भी एक तरह से तंग किया जाता है या बिल्कुल दिक्कत होती है। इसी तरह से अगर स्त्रियों के बारे में कहें तो हाँ, स्त्रियों वाले प्रसंग पर हम आएंगे बाद में। तरुण जी से मैं समझना चाह रहा हूँ, क्योंकि तरुण जी ने यह कहा कि ये इंट्रिंसिक हिस्सा नहीं है, और एक अकबर का समय है और एक तुलसीदास का समय है, अ, और उसमें मूल्य विखंडित हो रहे हैं और मूल्यों को विस्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दरअसल स्थापित करने की कोशिश कैसे की जा रही है? राम आदर्श हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम है, तो यह कौन सी मर्यादा है जिसको स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है? और अगर हम योगेश की बातों को अभी सामने रख लें, अ, खुद रामचरितमानस पढ़ते हुए मुझे भी, इस बार मैंने फिर पढ़ा तो मुझे लगा कि हम लोगों ने इस दृष्टि से रामचरितमानस को नहीं पढ़ा था, क्योंकि हमने रामचरितमानस पढ़ते हम समय हमेशा वही दृष्टि रखी कि रामचरितमानस दरअसल समाज में टूटते हुए मूल्यों को स्थापित करने का के उद्देश्य से लिखा गया है, और हम ये नहीं देख पाए कि उसके भीतर हो क्या रहा है वास्तव में। तो आप क्या कहना चाहेंगे योगेश ने जो कहा उसके संदर्भ में? और आप जो ये कह रहे हैं कि इसमें इंट्रिंसिक नहीं है, हिंसा इसमें इंट्रिंसिक नहीं है, जबकि मुझे ऐसा लगता है कि हिंसा अनायास ही आती है ना? कोई कुछ नहीं करता और राम उसे मार डालते हैं। तो यह हिंसा अनायास है, अकारण हिंसा है। क्यों है ये? ऐसा है कि मैं थोड़ा सा परेशान हो जाता हूँ इस तरह से किसी महाकाव्य की जब व्याख्या की जाती है, कविता कैसे पढ़ी जाए अथवा कविता कैसे न पढ़ी जाए, महाकाव्य को कैसे पढ़ा जाना चाहिए और कैसे नहीं पढ़ा जाना चाहिए, हाउ टू रीड पोएम, इसको लेकर के पश्चिम में तो बहुत चर्चाएं हुई, आलोचकों ने किताबें लिखी हैं। और अपने यहाँ भी जितने बड़े आलोचकों का नाम आप लीजिएगा, रामचंद्र शुक्ल से लेकर के नामवर तक, उन सब लोगों ने किसी न किसी चर्चा के क्रम में ये बताने की कोशिश की है कि कैसे किसी ग्रंथ को, काव्य ग्रंथ को, महाकाव्य को पढ़ा जाना चाहिए, उसकी व्याख्या कैसे की जानी चाहिए। समाज शास्त्रीय ग्रंथ की जिस तरह से हम व्याख्या करेंगे, यदि काव्य ग्रंथ की व्याख्या भी उसी तरह से करने लगेंगे तो साहित्य का तो कोई अपना स्वरूप बचेगा नहीं। दिक्कत ये हो रही है कि लगभग एक धर्म ग्रंथ और एक समाज शास्त्रीय ग्रंथ के रूप में हम रामचरितमानस को व्याख्यायित करने में लगे हुए हैं। नतीजा नहीं, हम ये हुआ। दरअसल मैं इसीलिए आपकी सहायता चाहता हूँ कि जी। हम कैसे व्याख्या करें। आप हम साहित्य ये के अध्यापक हैं, साहित्य के अध्येता हैं, हम सब लोग साहित्य के अध्येता हैं, जी तो हम जी। व्याख्या इसकी कैसे करेंगे? वह और तरीका हमें सुझाइए। हाँ जी, और ये साहित्य की व्याख्या के साथ मिथकों की व्याख्या का भी सवाल है। क्योंकि बिल्कुल। कहीं न कहीं ये साहित्य मिथक आधारित साहित्य भी हैं। इसलिए थोड़ी परेशानी का सबब ये है कि रामचरितमानस की जो पूरी बनावट है, एक उसकी संरचना है, संवाद है, विभिन्न प्रकार के संवादों के बीच वो रचा गया है। कोई है जो किसी से कुछ कह रहा है, एक संवाद शैली, और पैरेलल अनेक संवाद शैलियों के बीच, संवाद के बीच वो रचना चलती है। मैं कहना ये चाह रहा हूँ आप के सवाल के इर्द-गिर्द कि ये बिल्कुल सही है, और इसमें से कहीं से किसी प्रकार की माफ़ीनामा के साथ बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि भक्ति काल में तुलसीदास सर्वाधिक आइडियोलॉजिकल कवि हैं, सर्वाधिक विचारधारात्मक कवि हैं। और इस बात को किसी भी प्रकार की क्षमा याचना की दृष्टि से मैं समझता हूँ कि विचार करने की जरूरत नहीं है। और देखिए कि तमाम चीज़ों के बावजूद तुलसीदास क्यों बड़े कवि माने जाते हैं, और वर्ण व्यवस्था संबंधी जो विचार उन्होंने यत्र तत्र व्यक्त किए हैं, उसके बारे में भी किसी भी प्रकार के गलत इंटरप्रिटेशन की भी जरूरत नहीं। वो बिल्कुल सही है, उसका सीधा अर्थ है, ढोल गवार सुदूर पशु नारी का वही अर्थ है जो सीधा अर्थ है, किसी भी प्रकार के अर्थांतर की उसकी कोई जरूरत नहीं है। इसलिए बड़ा कवि विचारधारा के बावजूद बड़ा कवि कई बार होता है। दो तरह की स्थितियां होती हैं रचना में,
एक है कि बिकॉज ऑफ, इसके कारण वो बड़ा कवि है, और दूसरा है कि इन स्पाइट ऑफ, इसके बावजूद वो बड़ा कवि है। तो तुलसीदास के सामने अब एक बड़ी भारी चुनौती थी, और उस चुनौती को सामना करने के लिए तुलसी की सौंदर्य दृष्टि को आपको पकड़ना होगा। पूरे भक्ति काल में सबसे कठोर कवि भी तुलसीदास ही है। भाषा पर ऐसा नियंत्रण, और कविता की दृष्टि से सर्वाधिक सजग कवि कोई भक्ति काल का है तो तुलसीदास है। तुलसीदास जान रहे थे कि हम राम भक्ति को कविता के माध्यम से प्रस्तुत करने जा रहे हैं, और कवि कर्म कितना कठिन कर्म होता है ये तुलसीदास बाल कांड के लगभग पूर्वार्ध में चर्चा करते हैं। भक्ति काल का कोई कवि उतना सजग अपनी कविता को लेकर नहीं है। और द्विवेदी जी ने एक जगह कहा है कि तुलसीदास कठोर कवि हैं, भावुक कवि नहीं है। रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि भावुकता उनकी सबसे बड़ी खूबी है। और कई एक बार असंगति, अंतर विरोध, इन सारी चीजों के बारे में भी हम लोग को थोड़ा नए सिरे से विचार करना चाहिए, क्योंकि उस असंगति का विवेचन, उसका मूल्यांकन किस प्रकार किया जाए। जहाँ महान कवियों और तुलसीदास में खास करके ऐसे अंतर विरोध बहुत दिखाई पड़ते हैं, तो क्या करें उसका। भारतेंदु में भी अंतर विरोध दिखाई पड़ते हैं, क्या करें। महावीर प्रसाद द्विवेदी में भी अंतर विरोध पड़ते हैं। लगता है कि हम जो अभी सब लोग बात करने वाले हैं उनमें किसी प्रकार का कोई अंतर विरोध नहीं। सतयुग के परम पुरुष हम लोग हैं, और हम लोग सारी विचारधाराओं को दरकिनार करके एक धोई धुली साफ सुथरी मूर्ति का जैसा, दूध का, जिसको कहते हैं कि वो तो दूध का धोया हुआ है, तो ये ऐसे हम लोग विचार करते हैं जैसे परम सारे असंगतियों से, अंतर विरोधों से विमुक्त कोई महापुरुष तुलसीदास पर विचार कर रहा है। थोड़ा सा इस स्थिति को हम लोगों को देखना चाहिए, और अतीत में ही नहीं वर्तमान का भी कौन सा बड़ा लेखक है, वो चाहे मुक्तिबोध हो, चाहे वो निराला हो, चाहे वो प्रेमचंद हो, कौन सा ऐसा बड़ा लेखक, एक के भी बड़े लेखक का नाम बता दीजिए जिसमें कोई अंतर विरोध नहीं है, असंगति नहीं है। और ऐसा कवि रहीम हो सकते हैं जिनके दोहे तुरंत समझ में आ जाए, वो नीति परक दोहे वृंद के हो सकते हैं। इसलिए अतीत को समकालीन बनाकर उपस्थित करना गलत है। यह तरीका साहित्य को पढ़ने का तरीका नहीं है। और तुलसीदास का महत्व, उनकी गरिमा और सार्थकता निराला होने में नहीं है, और न निराला की सार्थकता मुक्तिबोध होने में। अब मुक्तिबोध को लेकर के कोई कहे कि निराला में सारे अंतर विरोध हैं, इसलिए तुलसीदास जैसी जो जो चीज आप आरोप लगाते हैं ना तुलसीदास पर, वो बहुत आसानी से निराला पर भी लगाए जा सकते हैं, और लगाए गए हैं, ऐसा नहीं है। तो तुलसीदास समस्त असंगतियों, अंतर विरोधों के साथ महाकवि हैं। हमारी समस्याएं उन्होंने हल नहीं की हैं, लेकिन ऐसा न करके उन्होंने कोई पाप नहीं किया, कोई गलत काम नहीं किया। इस संघर्ष में, उनके अपने संघर्ष में, अपने अंतर विरोधों में इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है कि आज भी वे हमें राह बता सकते हैं कि कैसे इनसे मुक्त हुआ जाए। और अगर ये बात ये वर्ण व्यवस्था संबंधी चीजों के बारे में, तो 450 साल पहले 1574 में रचना शुरू हुई थी, 24 में पूरे 450 साल हो जाएंगे। 450 साल पहले के समाज पर आज अपने समाज को भी नहीं बल्कि अपनी राजनीति को प्रक्षेपित कर रहे हैं, ये करने की बात है। तो इस दृष्टि से तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा तो बार बार उनकी चिंता केवल ये नहीं थी। और जरा गई वर्ण व्यवस्था की, देखिए दो चीजें तुलसीदास के रामचरितमानस में चलती हैं, एक यथार्थ और दूसरा तुलसी का स्वप्न। तुलसी का जो यथार्थ है वो कवितावली, विनय पत्रिका, रामचरितमानस, इन सब में कई एक बार सीधे और कई एक बार रूपकीय माध्यमों से व्यक्त हुआ है। लेकिन तुलसीदास एक और इस वर्ण व्यवस्था के इस यथार्थ को सामने रखते हैं कि शूद्रों की स्थिति है, ब्राह्मणों की स्थिति है, लेकिन वही तुलसीदास जब कलयुग वर्णन करते हैं तो कलयुग वर्णन में लोग ये तो देखते हैं वर्ण व्यवस्था में कि उन्होंने बताया है कि शूद्र लोग आजकल बड़ा खराब हो गया, लेकिन ये ब्राह्मणों की भी स्थिति आजकल बड़ी चिंताजनक है, तुलसीदास ने लिखी है। और ब्राह्मणों के बारे में टिप्पणी की है कि द्विज श्रुति वेचक, ये जो ब्राह्मण लोग हैं अब वेदों को, धर्म ग्रंथों को बेचने वाले हो गए, ब्राह्मण नहीं रह गए।
और भूप प्रजासन, और ये जो राजा है उसका असन जो है भोजन है, वो प्रजा है। जैसे ये सब भी लोग कहें ना अपने बारे में कि तुलसीदास ये कह गए इसलिए हम भी प्रजासन कर रहे हैं, ये सब नहीं कहते हैं। तो ये भूप प्रजासन हो गए। और अनेक जगहों पर ब्राह्मणों पर कठोर टिप्पणी की उन्होंने। और विप्र निरक्षर लोलुप कामी, विप्र जो है वो निरक्षर हो गया, पढ़ता लिखता कोई कुछ नहीं, उसका काम था पढ़ने का। जैसे हम प्रोफेसरों में पढ़ना लिखना लगभग बंद कर चुके हैं। तो आज के बारे में तो ये कहा जाएगा, जब इतिहास लिखा जाएगा कि एक जमाना था जब प्रोफेसर भी कुछ नहीं पढ़ता था। तो विप्र निरक्षर लोलुप कामी, और लोभी है वो, और कामी है। कामी आप जान सकते हैं कि क्या उसका मतलब है। निराचार, सारे आचारों से विहीन हो चुका है वो। और सठ है, ब्रिसली स्वामी है, व्यभिचारिणियों के साथ जुड़ा हुआ है। मैं नहीं समझता हूं कि शूद्रों पर इससे ज्यादा कोई कठोर टिप्पणी की है तुलसीदास ने। तो ये ब्राह्मणों पर आप कह रहे हैं, जी, ब्राह्मणों पर कठोर हाँ, टिप्पणी आप कह रहे हैं। कलयुग वर्णन जो करते हैं, तो कलयुग वर्णन तो एक रूपक ही है ना। और इसके बरक्स वो राम राज्य का वर्णन करते हैं। और उस राम राज्य में जो उनका अपना स्वप्न है, जो यूटोपिया है, वो यूटोपिया ये है कि सरजू किनारे जो राजघाट है उस पर सारे वर्णों के लोग स्नान कर रहे हैं। सारी प्रकार की विषमता राम राज्य में समाप्त हो गई है। देखिए, कम्युनिस्टों में जैसे कॉमरेड का रिश्ता होता है ना, और जब कॉमरेड कॉमरेड से के सच्चे रिश्ते से जुड़ता है तो जात पात नहीं देखता है। तुलसी के यहाँ राम भक्ति वही एक कॉमरेडशिप वाला मामला है। जय भक्ति वहां पर वो तत्व है जो एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण वैचारिक तत्व है। जैसे ही भक्ति का प्रश्न आता है, ये सारे चीज वहां पर सारी चीजें गौण हो जाती हैं। जाके प्रिय न राम वै देही, तजिए ताहि कोट बैरी सम। यद्यपि ये विचारधारा है तुलसीदास के रामचरितमानस की, राम भक्ति की विचारधारा है। और राम भक्ति के बारे में थोड़ा सा यदि समय आपके पास हो तो मुक्तिबोध के बारे में थोड़ी सी गलतफहमी लोगों को हुई। मुझको लगता है कि तुलसीदास और मुक्तिबोध के खास निबंध को बार बार हवाला दिया जाता है। एक दिन मैं गोपेश्वर सिंह से चर्चा कर रहा था, मुक्तिबोध का एक निबंध है समाज और साहित्य, और समाज और साहित्य निबंध उनका 1950-51 में लिखा गया था। और मुक्तिबोध उसमें इसी सवाल से जूझ रहे हैं। और वो सवाल है कि समय के बदल जाने के बाद भी कोई पहले की रचना से हमें आनंद क्यों मिलता है, हम उस रचना से क्यों आकृष्ट होते हैं। रुचियां बदल गई हैं, सौंदर्य के बारे में हमारी समझ बदल गई है, बावजूद इसके ऐसी क्या चीज है जो हमें पसंद आती है। इसकी व्याख्या के क्रम में मुक्तिबोध ने लिखा है कि रचना में दो तत्व होते हैं। एक रचना में शाश्वत पक्ष होता है और एक अशाश्वत पक्ष होता है। समझाने के लिए उन्होंने रामचरितमानस को उदाहरण के रूप में लिया है, और ये बड़ी अच्छी बात है। और थोड़ा सा लंबा उद्धरण है, थोड़ा खटक भी सकता है, लेकिन इसको बहुत जरूरी है समझना। तुलसीदास को समझने के लिए किस अनुशासन की जरूरत है। पाठकीय अनुशासन भी कोई चीज होती है, पाठकीय अराजकता जैसी कोई चीज नहीं होती। और यदि पाठक अराजक होगा तो फिर किसी बहुमूल्य रत्न की खोज उसके हाथों नहीं हो सकती है। उन्होंने लिखा है, उनके शब्द हैं कि क्या हमें तुलसी के आचार विचार प्रभावित करते हैं? नहीं। जिन सामाजिक नियम विधानों में राम रहे, क्या हमें अपने लिए वे नियम विधान पसंद हैं? नहीं, नहीं। फिर वे कौन सी बातें हैं जो हमें प्रभावित करती हैं? वह है राम का व्यक्तित्व। किंतु क्या हम उन मानव संबंधों के बिना राम के व्यक्तित्व को समझ सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तत्कालीन मानव संबंध, विश्व दृष्टि तथा जीवन मूल्यों के सर्वोच्च प्रतीक राम की मानवता हमें प्रभावित करती है। तुलसीदास जी तथा रामचंद्र जी की वह सचेष्ट आंतरिकता, ब्रैकेट में जो तत्कालीन आदर्शों से बनी थी, हम पर छा जाती है। वे नियम विधान, वे आचार विचार अब आज त्याज्य हो चुके हैं, किंतु उनके भीतर जो तत्कालीन मानव संबंध हैं उनका कहीं भी भंग न करते हुए
राम ने निषाद और गुह से आलिंगन किया, शबरी के बेर खाए, केवट से दोस्ती की, वनवासी असभ्यों को गले लगाया, तत्कालीन मानव संबंधों का वास्तविक निर्वाह उन्होंने इन्हीं आदर्श क्षणों में किया। उनसे वे मानव संबंध घनीभूत ही हुए। निषाद निषाद ही रहा, गुह गुह ही रहा, और राम का रामत्व अपने संपूर्ण सामंती, ये ध्यान दीजिएगा, सामंती मानवादर्श में जगमगा उठा। तत्कालीन मानव संबंधों के घेरे के भीतर मानव आत्मा की जितनी भी सर्वोच्चता संभव थी, उतनी तुलसीदास के राम में समा गई। राम की उस आदर्शमयी आंतरिकता के चित्र, उनकी भीतरी मानवता के शिखर हमें आज भी द्रवीभूत करते हैं। तत्कालीन नियम विधान, आचार विचार निश्चय ही अशाश्वत हैं, किंतु राम का चरित्र मूल्यवान होने के कारण शाश्वत रहा। और आज के संदर्भ में मुक्तिबोध बहुत जोर देकर के कहते हैं, चूंकि हमें उनसे प्रेरणा प्राप्त होती है, हमें अपने आदर्श पथ पर वे प्रेरणा रूप में सहायक प्रतीत होते हैं, इसीलिए वे हमारे लिए मूल्यवान हैं। यही कारण है कि हमारे लिए राम का चरित्र सुंदर है, और चूंकि हमें यह विश्वास है कि वह आगे की पीढ़ियों को भी इसी प्रकार प्रेरणा प्रदान करता जाएगा, इसलिए वह शाश्वत भी है। तात्पर्य यह कि तुलसी तत्कालीन शूद्र गंवार, ये मैं अपने अब उस व्याख्या के बाद कह रहा हूं कि तुलसी तत्कालीन शूद्र गंवार ढोल पसुनारी, जिमि स्वतंत्र हो विग्रह नारी, पूजिए विप्र शील गुण हीना। जैसे मानस में जो व्यवस्थ आचार विचार हैं, उसके कारण आज हमें आकृष्ट नहीं करते हैं, बल्कि आकृष्ट करते हैं अपने ऐसे प्रसंगों में जहां केवट से भेंटते हुए राम कहते हैं, जब लौटते हैं अयोध्या पहुंचा करके केवट से, केवल उसी प्रसंग का मैं हवाला दे रहा हूं, तो केवट से गले मिलते हैं और कहते हैं कि तुम मेरे भाई भरत की तरह, मेरे भाई भरत की तरह। वशिष्ठ मुनि केवट से वैसे निपटते हैं जैसे कोई जमीन पर घी गिर जाए और उस घी को उठाने के लिए तड़प जाए और उठाने में लग जाए, उस तरह से झुके हुए वशिष्ठ, ये केवट को ये वशिष्ठ ने उठाया। ब्राह्मण थे, ब्राह्मण श्रेष्ठ थे वशिष्ठ। तो ये सारी चीजों को छोड़कर देखिए, एक अंश होता है और एक संपूर्ण होता है। महाकाव्य के भीतर, महान रचना के भीतर अंश और संपूर्ण के भी रिश्ते को कई बार देखना पड़ता है। किसी की एक उंगली कहानी हो सकती है, लेकिन बावजूद इसके पूरा व्यक्तित्व उसका बहुत ही प्रभा से मंडित हो सकता है। तुलसीदास के यहाँ ऐसी वैचारिक छतियां हैं, और मैंने कहा कि मोस्ट आइडियोलॉजिकल कवि हैं, और वो आइडियोलॉजिकल कवि हैं, ये उनकी खूबी है, ये कोई खामी नहीं है। कबीर के यहाँ भी अंतर्विरोध है, कबीर के उस अंतर्विरोध को लोग बड़ी सफाई से दबाते हैं। तो फिलहाल आप बातचीत को और आगे हाँ, नहीं, मैं योगेश से चाहूंगा कि वह हस्तक्षेप करें, क्योंकि तरुण जी की बातों में दम है। मैं भी यह मानता हूं कि आप किसी भी साहित्यिक रचना को जब पढ़ते हैं तो उसे सिर्फ विचारधारात्मक ग्रंथ की तरह नहीं पढ़ते, और उसके भीतर जो बहुत सारी ध्वनियां हैं उनको सुनने की कोशिश करते हैं। आवश्यक नहीं है कि वह लेखक की आवाज़ हो, वो समाज के भीतर की आवाज़ें हो सकती हैं। और उपन्यास के संबंध में हम लोग अक्सर कहते हैं, जो मिखाइल बाख्तिन का सिद्धांत है, कि उपन्यास पॉलीफेनिक होता है, यानी उसमें बहुत ध्वन्यात्मकता होती है, और उपन्यासकार का यह कर्तव्य है कि समाज में जो ध्वनियाँ हैं उनको वह उपन्यास में जगह दे, वह सिर्फ अपनी ही उसी की आवाज़ उपन्यास में न सुनाई पड़े। मसलन आज मैं कर्मभूमि पढ़ रहा था, और कर्मभूमि पढ़ते समय अक्सर आप कई जगह उलझन में पढ़ सकते हैं, लेकिन प्रेमचंद बहुत निर्ममता पूर्वक, मैं यह मानता हूँ कि बहुत ही बेरहमी से समाज जैसा है उसको उस तरह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लाला समरकांत एक अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन जब कथा हो रही है और कथा में पता चलता है कि एक तथाकथित नीची जाति का व्यक्ति बैठा हुआ है, तो उसके साथ लाला समरकांत जो व्यवहार करते हैं तो उनकी सारी उदारता हवा हो जाती है। तो बहुत ही कठोरता के साथ
प्रेमचंद वर्णन करते चले जाते हैं, कहीं भी कोताही नहीं करते हैं, कहीं लीपापोती नहीं करते हैं, जैसे वो उघाड़ के रख रहे हो। लेकिन क्या रामचरितमानस यही है? ऐसा ही है? मैं ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि रामचरितमानस को साहित्यिक ग्रंथ के रूप में भी पढ़ा जाता है, और तरुण जी स्वीकार करेंगे कि समाज का बड़ा वर्ग यह भेद जो हम लोग करते हैं, जिसको आप शिक्षित समुदाय कह सकते हैं, या जो पेशे के रूप में साहित्य को पढ़ता पढ़ाता है ना? तो और उस वजह से वह श्रेणियां बनाने, विभाजन करने, परिभाषाएं करने के लिए बाध्य है कि कौन सी रचना साहित्यिक है, कौन सी रचना साहित्यिक नहीं है। रामचरितमानस के बारे में इस सवाल से बेपरवाह हिंदी क्षेत्र की जनता रामचरितमानस को पढ़ती आई है शताब्दियों से, और उसको वो नीति ग्रंथ के रूप में अपनाती है। मैं जवाहरलाल नेहरू को पढ़ रहा था, और वे मथुरा के अपनी एक यात्रा का वर्णन करते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि हमारा अधिवेशन होने वाला था और हम मथुरा के एक गांव में रुके थे, और वहाँ जब सुबह सुबह नहाने गए कुएं पर, तो जो किसान था उसने कहा कि भाई पहला मोट तो हम पानी का जो की बाल्टी है, मोट है, वह तो हम कन्हैया जी को देते हैं, है ना? तो आप लोगों को अगर इसमें आपत्ति ना हो, तो कांग्रेस के लोगों ने कहा नहीं नहीं, आप जरूर कन्हैया जी को पहला वोट दीजिए। तो उस किसान ने कहा कि जहाँ सन्मति वहां संपत्ति नाना। यह नेहरू उद्धृत करते हैं और कहते हैं कि यह कितनी गहरी बात उसने कही। और फिर उस किसान ने यह कहा कि आप कांग्रेस वालों में सन्मति है ना? तो वह इससे संतुष्ट हुआ कि नहीं, उनमें है सन्मति। तो यह तो है कि तुलसी को, मानस को एक नीति ग्रंथ के रूप में लिया जाता है। जो हिंदी क्षेत्र के मजदूर, अवध के, भोजपुरी इलाकों के मजदूर फिजी गए, दूसरी जगह गए, वो मानस का गुटका अपने साथ लेकर गए, वहां उसने उनको बचने में काफी मदद की। लेकिन जो राम, अगर अज्ञेय के शब्द को ले लें, तो काल को उसकी धुरी पर स्थापित करते हैं, और अज्ञेय लिखते हैं कि शंबुक क्या कर रहा था? शंबुक जो कर रहा था उससे काल अपनी धुरी से हिल गया था, और इसलिए उसको उसकी धुरी पर वापस स्थापित करने के लिए राम को शंबुक की हत्या करनी थी। राम ने शंबुक की हत्या की क्योंकि शंबुक जो कर रहा था उससे ऋत भी हिल रहा था और काल भी हिल रहा था अपनी जगह से। तो जो ये राम हैं, मैं तरुण जी की सारी बातों से सहमत हो सकता हूं, लेकिन इस राम को बार बार परिभाषित किया गया है रामचरितमानस में, हर जगह, कि वो राम हैं कौन, राम क्या करते हैं। वो हैं गो द्विज हितकारी, है ना? तो वह सब ठीक है, केवट को गले लगा लेना, शबरी का बेर खा लेना, लेकिन राम का कर्तव्य, राम का जन्म, राम का पूरा जीवन दरअसल गायों और द्विजों, ब्राह्मणों के हित की रक्षा करने के लिए है। उसी कार्य के लिए वे आए हैं और वही कार्य करेंगे। योगेश, आप क्या कहना चाहेंगे? जी, जैसे सर ने शुरू में कहा कि हमको मिथकों को देखना चाहिए और फिर उसमें और भी चीज़ें हैं। तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि रामचरितमानस से सर ने भी कहा कि आखिरकार निकलता क्या है। तो अगर हम पूरी तरह से देखें, जो सर ने भी बताया कि सारे वर्ण के लोग उस राजघाट पर हैं, लेकिन अंततः वो अपना-अपना काम ही कर रहे हैं। वो इस तरह से पालन कर रहे हैं अपने धर्म का कि कोई कहीं व्यवधान नहीं पैदा हो रहा है। और ये जो आपने कहा कि गो, और तो ये तो जैसा मैंने शुरू में ही बताया कि वाल्मीकि रामायण में ही है कि गो, द्विज और देश। जैसे अगर आप बालकांड में ही देखिए, तो साफ कह रहे हैं, विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। विप्र मतलब ब्राह्मण, धेनु गाय, सुर मतलब देवता, और संत, इनके हित के लिए उन्होंने अवतार लिया है। तो अंततः तो इससे निकलता यही है ना कि आखिरकार रामचरितमानस
किस विचार को प्रस्तावित करता है पूरे अपनी भव्यता में, अपने पूरे जो उनका पूरा बनाव है उसमें अंततः तो वो उसी रूप में सामने आता है। उस अगर हम अभी कबीरदास का जिक्र किया सर ने, तो कबीरदास तो ठीक है कि उनमें बहुत सारी कमियां हैं, स्त्री को लेकर के काफी खराब बातें उन्होंने लिखी हैं, लेकिन कम से कम वो उस कबीरदास पहले हो चुके हैं तुलसीदास के, वो इतना तो कह रहे हैं कि वर्ण व्यवस्था बहुत खराब चीज है, ये अच्छी चीज नहीं है और इसको तुरंत ही मतलब सब खत्म करना चाहिए, या ये जो भेद आया है उसको समाप्त करना चाहिए। तुम कद बाभन हम कद सूदा। हाँ, मैं रोक रहा हूँ आपको, और मैं जी तरुण जी के सामने ये समस्या रखना चाहता हूँ। हम सब लोगों के लिए समस्या है, जी क्योंकि यह कहा जाता है कि आपने भी कहा, हम लोग भी कहते रहे हैं कि किसी भी ग्रंथ को उसके संदर्भ से हटा के नहीं पढ़ा जाना चाहिए, और उस जिस ऐतिहासिक क्षण में वो लिखा गया उससे हटा के, यानी हम अभी की अपनी समझ जो हमने इतने 100 वर्षों में हासिल की है और बड़ी मुश्किल से हासिल की है, हम उसकी अपेक्षा तुलसीदास से ना करें। तो उसमें एक समस्या है, और यह बात गांधी को लेकर भी लोग कहते हैं। यानी गांधी की रक्षा करने की भी कोशिश की जाती है कि आप यह समझ देखिए कि गांधी दरअसल जाति को लेकर 1915 से लेकर 1937 तक कहाँ पहुंचे। लेकिन जो एक दिक्कत है वह यह कि यह हम तब मान सकते हैं जब सामान्य तौर पर कोई और विचार तब नहीं आया हो। अब अगर हम योगेश की बात को मान लें, मैं कबीर का विशेषज्ञ नहीं हूं, और कबीर के नाम से जितने पद चलते हैं वह माना गया है कि वह कालक्रम में लिखे जाते रहे हैं और कबीर के नाम से लोकप्रिय होते रहे हैं। लेकिन अगर हम इस बात को मान लें कि यह एक विचार उस समय मौजूद था कि यह चीज स्वीकार्य नहीं है, मसलन वर्ण व्यवस्था, है ना, तो कबीर पहले आ चुके हैं, और यह विचार मौजूद है, तुलसी के सामने मौजूद है। लेकिन तुलसीदास ये चुनाव करते हैं कि उनका जो मुख्य चरित्र है राम, वह विप्र की रक्षा के लिए, गाय की रक्षा के लिए और सुरों की रक्षा के लिए मुख्य रूप से उसका कार्य है। उसके बाद जो वो पूरी लीला करता है वो इस मुख्य कार्य को हासिल करने के लिए ही की जाने वाली लीला है। उस बीच में सारी चीजें होती हैं। तो एक विचार मौजूद है, ऐसा नहीं है कि वो विचार मौजूद नहीं है। उस विचार के रहते हुए तुलसीदास एक ऐसे नायक का निर्माण कर रहे हैं। योगेश, आप कुछ कहिए, उसके बाद मैं चाहूंगा कि जी तरुण जी समस्या पर विचार करें। जी। ये विचार कबीर से पहले भी है सर। यदि आप आदिकाल में देखें तो हमारे जो सिद्ध कवि हैं, जैसे कण्पा एक सिद्ध कवि हैं, उनका बहुत प्रसिद्ध दोहा है, आगम बेय पुराणे ही पंडिये मान वहंती पक्क शरीफल अलिय जिमी बाहे रेई भमंती। आगम, वेद, पुराण, इसका पंडित लोग अहंकार करते हैं, और ये लोग ऐसे हैं जैसे पके बेल के चारों तरफ भौरा घूमता रह जाता है, यानी उसको उस पके बेल का स्वाद नहीं मिलता। वैसे ही ये पंडित लोग हैं, यानी ब्राह्मण लोग हैं, जिनको कि आगम वेद पुराण का कोई इनको आस्वाद या इनका कोई अता पता नहीं है। कबीरदास भी और कबीरदास को जब मैं उद्धृत कर रहा हूं, यहाँ पे मैं बताना चाहता हूं कि कबीरदास का जो सर्वाधिक प्रामाणिक पाठ माना जाता है हिंदी में, वो माता प्रसाद गुप्त द्वारा संपादित कबीर ग्रंथावली है। हालांकि कुछ लोग पारसनाथ तिवारी को ही मानते हैं, रामस्वरूप चतुर्वेदी जैसे विद्वान पारसनाथ तिवारी को ज्यादा महत्व देते हैं, लेकिन सामान्य जो स्वीकृत है वो माता प्रसाद गुप्त का है। और माता प्रसाद गुप्त वाले संकलन में या उस ग्रंथावली में यह भी है, कबीर का पद है जिसमें एक पंक्ति आती है, ये पंडित लोग वैसे हैं जैसे कि गधे के ऊपर चंदन का भार डाल दिया गया हो, और गधे को कुछ पता नहीं है कि चंदन है या क्या है। तो ये परंपरा पहले से ही एक है, और यहाँ तक कि जायसी में भी यदि आप पद्मावत भी देखेंगे तो उसमें भी इसका कुछ आपको हल्का फुल्का दिखाई देगा। जैसे पद्मावत भी कहीं से भी आपको इसके पक्ष में नहीं खड़ा नजर आएगा, उसकी अपनी खैर अलग दुनिया है। तो ये विचार तो पहले से है, और आखिरकार तुलसीदास चुन क्यों रहे हैं? क्योंकि जैसा मुझे ऐसा लगता है, जितना मैं पढ़ पाया हूँ राम कथा को, कि राम कथा अंततः गौ, ब्राह्मण और देवता, इन्हीं की पुनर्स्थापना के लिए है। और इसमें और भी बातें की जा सकती हैं, जैसे
जब जंगल में जाते हैं ऋषि मुनि लोग, कैसे संसाधन वहाँ इस्तेमाल करते हैं, झगड़ा होता है और भी बहुत सारी बातें होती हैं। तो ये सारी बातें भी हैं सर। हाँ, ये जैसा कि मैंने जी पहले तरुण जी, कहा। जी इस जी, समस्या पर कैसे विचार करें? हाँ, जैसा कि मैंने पहले कहा कि निश्चित रूप से तुलसीदास भक्ति काल के ही नहीं बल्कि लगभग पूरे हिंदी साहित्य में सबसे अधिक आइडियोलॉजिकल कवि हैं। और आइडियोलॉजी का मतलब होता है एक निर्मिति, एक कंस्ट्रक्ट, केवल तोड़-फोड़ नहीं। दो पक्ष होते हैं, एक व्यवस्था के विद्रोह का पक्ष होता है, व्यवस्था के प्रति एक नकार का भाव हो आपके मन में, नफरत का भाव। दूसरे है कि आपके पास उसका एक वैकल्पिक व्यवस्था का नक्शा है कि नहीं। भक्त कवियों में आइडियोलॉजिकल में इसी अर्थ में कह रहा हूं तुलसीदास को कि उस व्यवस्था की सीमाओं को समझते हुए भी उस व्यवस्था को कितना अधिक विषमता रहित किया जा सके, उस व्यवस्था को, वर्ण व्यवस्था को उखाड़ कर फेंक कर कोई व्यवस्था भक्त कवियों के, दूसरों के, आपके संसार में नहीं दिखाई पड़ेगा। तुलसी के यहां वो संसार दिखाई पड़ता है। और एक विषमता रहित ऐसी वर्ण व्यवस्था जहां कामों को कायदे से, एक धर्म बोध के साथ, एक कर्तव्य बोध के साथ। और देखिए अपूर्वानंद जी, कई एक बार हम लोग चीजों को आवेश में कहते सुनते तो हैं, लेकिन आज भी आपका जो समाज है उसमें सारे जो आपके कार्यालय चलते हैं, चार प्रकार के कर्मचारी हैं। चार प्रकार के कर्मचारी हैं, फोर्थ ग्रेड कर्मचारी हैं और ऊपर में जाकर के क्लास वन ग्रेड के कर्मचारी हैं। जैसे ही कोई बड़ा समाज होगा, कोई बड़ी व्यवस्था होगी, तो डिवीजन ऑफ लेबर का कोई ना कोई स्वरूप तो खड़ा करना पड़ेगा। हाँ, उसे जात से न जोड़े, धर्म से न जोड़े, लेकिन 450 साल पहले उस वर्ण व्यवस्था को अपनी सारी विसंगतियों से मुक्ति के लिए राम भक्ति का आदर्श तुलसीदास खड़ा करते हैं। और मैं आपको कहूं कि पूरा का पूरा ये भक्ति काल जो है, उसके केंद्र में प्रेम है। और तुलसीदास के मानस की एक पंक्ति यदि मैं दोहराऊं कि रामे केवल प्रेम प्यारा, जान लेव जो जानन हारा। और ये प्रसंग कोल के रात मिलन प्रसंग से जुड़ा हुआ है और ये कथन कवि टिप्पणी के रूप में है। ये कवि टिप्पणी लेकिन उसमें लेकिन उसमें हाँ, तरुण जी, जो कोल किरात हैं, वो जी, बेचारे तो इतनी आत्मभर्त्सना पहले ही कर लेते हैं, नहीं वो आगे भी आत्मभर्ष करते हैं। वो कहते रहते हैं हम हैं ही इस लायक, और हम तो आपका भला यही कर सकते हैं कि हम आपका बर्तन बासन ना चुरा लें। तो जी, मतलब वो खुद को ही इतनी गिरी हुई हालत में दिखलाते हैं कि राम का जो यह प्रेम है, जी, यह प्रेम काफी संदिग्ध मालूम पड़ने लगता है, क्योंकि इतनी आत्मभर्त्सना करवा दी है कोल किरात से, और उसके बाद जब वाल्मीकि जी दिखलाते हैं, कहते हैं ये सारे लोग हैं, अब ये सब मत, तो राम को उपलब्ध है सब कुछ, और सारे लोग उनकी मदद करने के लिए प्रस्तुत हैं, है ना? जी, तो आप जिस प्रेम की बात कर रहे हैं कि राम, मतलब जो प्रेम नहीं जानता है वो मुझे नहीं हासिल कर सकता है। जी, तो और विचारधारा के बारे में भी जो आपने कहा, तो मैं फिर उस समस्या को रख रहा हूँ कि विचारधारा तो वही है जो हमारे न जानते हुए, यानी सचेत रूप से मैं नहीं जानता हूँ, दुनिया को देखने और दुनिया में मेरे व्यवहार को जो निर्देशित करती है, तो उसके प्रति मैं बहुत सचेत नहीं हूँ, लेकिन वह ऐसा कर रही है। सर यहाँ पे मैं एक दो नहीं चौपाइयाँ नहीं, मैं उद्धृत कर। तरुण अच्छा, तरुण जी को मैंने रोक दिया था, अच्छा, ठीक है, अ, ठीक। माफ करें, लेकिन जी जी, जी, जी सर। हाँ, आपकी बात पूरी हो गई। जी जी हाँ, अब मैं ये कह रहा था पूर्वानंद जी कि वर्ण व्यवस्था तुलसीदास के यहाँ अपने सारी विसंगतियों से मुक्त होकर बनी रहे, ये तुलसीदास की विचारधारा है। इसमें कहीं से भी इनकार की कोई स्थिति नहीं है।
बाकी जो हमारे भक्त कवि हैं, मैंने कहा कि उनके सामने एक ऐसा विकल्प नहीं है, वो एक विकल्प के रूप में इसको लेते हैं। और एक तरफ समाज का ये यथार्थ है कि कोल भील ये सब अपने को नीच मानने के अभ्यस्त हो गए हैं संस्कार स्वरूप। दूसरी ओर राम कॉमरेडशिप का हाथ बढ़ाकर कि नहीं, आप हमारे साथ जुड़ने के बाद इस भावना से मुक्त होइए, इस हीन भावना से मुक्त होइए। और देखिए, दो तरह के लोग हैं अभी, एक तुलसी विह्वल लोग हैं और एक तुलसी दग्ध लोग हैं, और वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये तुलसी विह्वल लोग जो हैं, वो प्रत्येक चौपाई का अर्थ लड़ाते हैं जैसे कबूतर लड़ाया जाता है, और उसका आनंद उठाते हैं, और खींचतान करके किसी का वेद मुंह में मिला, किसी का मुंह वेद में मिला देंगे, किसी का कहीं सिरा मिला देंगे। ये जो दिन रात चंद कुछ पंक्तियों को लेकर के, और बहुत गंभीरता पूर्वक मैं पूर्वानंद जी एक बात कहना चाहता हूं, और प्रत्येक सुधी श्रोताओं से कहना चाहता हूं कि जब तुलसीदास ज्यादा पढ़े जा रहे थे, तब तुलसीदास को लेकर इतना झमेला नहीं था। आज तो तुलसीदास के रामचरितमानस को जो हमारे मंत्रीगण, संतरीगण और तथाकथित अनेक महान लोग उद्धृत किया करते हैं, मुझको ये सहसा विश्वास नहीं है कि पूरे रामचरितमानस के पढ़ने का धैर्य कभी उन्होंने अपने भीतर पैदा किया होगा। और बहुत जोर देकर के मैं कहना चाहता हूं कि कोई भी रचना कहां से आप शुरू करते हैं और कहां खत्म करते हैं, और उसका टोटल इफेक्ट आप पर क्या पड़ता है। रामचरितमानस वर्णा नामर्थ संघा नाम से शुरू करेगा, और जहां जाकर खत्म करेगा, वो आदमी यदि किसी पूर्वग्रह का पहले से ही बहुत अधिक शिकार हुआ नहीं है, तो अपने को एलिवेटेड महसूस करेगा, अपने को अनेक पूर्वग्रहों से, अपने को अनेक संकीर्णताओं से, अनेक क्षुद्रताओं से मुक्त पाएगा, और एक किसी न किसी आज के समय में एक अपने समय के अनुकूल कैसे एक श्रेष्ठ समाज की रचना की जा सकती है, तुलसी से प्रेरणा लेकर के, रामचरितमानस से प्रेरणा लेकर के, ये मन में उसके कहीं न कहीं सवाल आएगा। हम इतिहास को वर्तमान में अवतरित नहीं कर सकते हैं। और रह गई बात अवतार की, तो तुलसी के राम का ही नहीं, गीता में यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, तो किस धर्म की स्थापना के लिए आए थे, कौन सा अधर्म हो रहा था, वो धर्म हिंदू धर्म ही था। इसमें किसी को कहां कोई दिक्कत है, और यदि दिक्कत है तो फिर समझने में फिर परेशानी होगी। किस धर्म की स्थापना के लिए आए थे, जो धर्म उस समय था ना, उसी की स्थापना के लिए आए थे। और जो अधर्म था, उस धर्म में जो उनको च्युति दिखाई पड़ रही थी, धर्म में जो अधर्म के तत्व दिखाई पड़ रहे थे, उसको दूर करके धर्म को उसके वास्तविक स्वरूप में, जैसे कई बार लोग कहते हैं कि भाई कम्युनिज्म की विसंगतियों को दूर करके कम्युनिज्म ही आए, यही आज भी हमारे सामने विकल्प है। कम्युनिज्म में विसंगतियां थी, हैं, और अब समझ में आ रहा है। लेकिन हम एक ऐसे समाज की कल्पना करें जहां पर किसी प्रकार का कोई माने स्तरीकरण नहीं हो, किसी प्रकार का कोई विभेदीकरण नहीं हो, सारे लोग एक ही तरह के काम कर रहे हैं, सब लोग प्रोफेसर की तरह महाग्रंथ पढ़ने में लगे हुए हैं, बाकी कोई आदमी किसी प्रकार के काम नहीं कर रहा है। गांधी जी के बारे में आपने भी बहुत पढ़ा है, गांधी जी बार बार कहते थे, और मैं वर्ण व्यवस्था की रक्षा के बारे में सब नहीं कर रहा हूं कि वर्ण व्यवस्था की रक्षा की जानी चाहिए, कि उनके नजर में था कि वर्ण व्यवस्था एक अर्थव्यवस्था का भी नाम है। गांधी कहते थे कि भाई आज बेरोजगारी की जो स्थिति है, इसलिए कि बहुत सारी चीजें, हमारी बहुत सारे उद्यम खत्म हो गए, उस तरफ में न जा करके मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि प्रत्येक महाकवि एक महान स्थापत्य की तरह होता है, और उस महान स्थापत्य में किसी पाया का कोई कोना टूटा हुआ आपको दिखाई पड़े, अब कहिए बस बस वो देख लिया, ऐसा ही लाल किला बड़ा इसकी तारीफ हुआ करती थी, कहीं पर आपको कुछ मने और कुछ टूटा हुआ दिखाई पड़ा, लेकिन जो पूरा ग्रैंडर है, उस महल में प्रवेश करने के बाद एक खास प्रकार का जो सेटिस्फेक्शन आपको होता है, वह रामचरितमानस में आज भी, और ये पीढ़ी खास करके इसलिए ये राजनीति के बहुत सारे जुमलों का शिकार हो जाया करती है कि पढ़ी हुई पीढ़ी नहीं है, ये डिग्रीधारी पीढ़ी है, मगर पढ़ती उड़ती नहीं है। और आप 40 साल की उम्र तक के अधिकांश पढ़े लिखे लोगों को पूछिए कि तुमने रामचरितमानस पढ़ा है, और ये हवा पानी फैला कौन रहे हैं,
इसमें इस टेक्नोलॉजी का बहुत योगदान है, बहुत सारी चीज़ों का। केवल तुलसीदास केवल कारगर सिद्ध हो रहे हैं सो बात नहीं। आज शिक्षा मंत्री या कोई कहीं बोलता है और पूरी दुनिया में आजकल सुनाई पड़ता है, और वो इसीलिए बोलता है, उसको स्पेस नहीं मिल रहा। वो तो ये वर्ण व्यवस्था संबंधी विसंगतियों के प्रति बिल्कुल असावधान नहीं थे तुलसीदास। और जिस धर्म की स्थापना की बात थी, तो जाहिर सी बात है कि अधर्म का रूप जो धर्म ले चुका था, वो उसका धर्म तो हिंदू धर्म ही था ना, जिसने अधर्म का रूप लिया होगा, और उसी को अपनी सारी कृतियों से। और देखिए तुलसीदास के बारे में ये हम कह सकते हैं कि कहीं से भी नफरत फैलाने की कोई बात नहीं दिखाई पड़ती है। जिस समय बाबरी मस्जिद बना होगा, उसी समय तुलसीदास रहे होंगे, उसके आजू बाजू ही रहे होंगे, लेकिन अपने धर्म से भिन्न मतावलंबियों के प्रति कोई नफरत का भाव पूरे तुलसी साहित्य में नहीं दिखाई पड़ता है। कहीं मलेच्छ वगैरह की चर्चा भी आती है तो अंडरटोन है, वो बहुत एग्रेसिव कहीं नहीं है। ऐसे तुलसीदास को वर्ण व्यवस्था के ही पूरी तरह से समर्थक और पोषक के रूप में यदि आप रखेंगे, तो फिर न तो हम तुलसीदास को समझ सकेंगे और न महाकाव्य और काव्य को पढ़ने का सलीका विकसित कर सकेंगे। नहीं, मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूँ। मैं योगेश बोले इसके पहले मैं तरुण जी की उस बात की तरफ ध्यान ले जाना चाहता हूँ जो उन्होंने कहा कि दरअसल आजकल मानस लोग पढ़ते नहीं हैं, उस पर चर्चा बहुत करते हैं। जैसे वेद कोई पढ़ता नहीं है, आपने कहा ना कि उसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं तो उसका स्वाद नहीं जानते हैं, तो या वेद को कंधे पर लाद के घूमते रहते हैं। मुझे कुछ साल पहले वर्ल्ड ब्राह्मण काउंसिल नाम की कोई संस्था है, तो वह उससे ईमेल आने लगा, और किसी एक दिसंबर को 5-6 साल पहले किसी दिसंबर के आखिरी हफ्ते में फोन आया कि हम लोग जनवरी के पहले हफ्ते में रन फॉर वेदास करने वाले हैं। तो मैंने कहा कि बट व्हाई डू यू वांट टू रन फॉर वेदास? तो उन्होंने कहा नहीं, वेद को लेकर काफी भ्रम पैदा हो गया है, तो लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए हम रन फॉर वेदास करना चाहते हैं। तो मैंने कहा कि देखिए, डोंट रन फॉर वेदास, सिट फॉर वेदास, है ना। वेद के लिए बैठ जाइए, पढ़िए वेद को। जब तक पढ़िएगा नहीं तो जागरूकता कैसे पैदा करेंगे आप? तो यह एक संकट है मानस के साथ भी। और मेरे विभाग के एक शोधार्थी काम कर रहे हैं मानस की जो जन व्याप्ति है या तुलसी की जन व्याप्ति है उस पर। और मैंने उनसे पूछा, और मैं बिहार में भी लोगों से पूछ रहा था कि क्योंकि मुझे अपनी बचपन किशोर अवस्था की याद है कि सावन के पूरे महीने में, वो श्रावण शुक्ला सप्तमी वाली चीज है, सावन का पूरा महीना तुलसी जयंती का महीना हुआ करता था। इस्लामिया हाई स्कूल, डीएवी हाई स्कूल, वीएमएचई, बाकी जितने भी स्कूल थे, सब में तुलसी जयंती, निबंध प्रतियोगिता, अंत्याक्षरी प्रतियोगिता, अनेक प्रकार की प्रतियोगिताएं हुआ करती थी। तो मैं इधर ये जानने की कोशिश कर रहा था कि क्या हुआ तुलसी जयंती का, और मुझे जितना मालूम हुआ वो यह कि वह क्रम शायद टूट गया है, वह नहीं होता है। तो अब शिव चर्चा हमारे यहाँ होने लगी है पूरे बिहार में। और शिव चर्चा क्या है ना, ओम नमः शिवाय। मुझे एक ने एक पर्ची दी कि उसमें लिखा हुआ है ओम नमः शिवाय। उसने कहा कि सर इतना ही करना है, ओम नमः शिवाय करना है, बैठ के गपशप करनी है, तो खर्चा न बर्चा कर लो शिव चर्चा। उसने कहा हमारा नारा ही है। तो किसी भी चीज का खर्चा नहीं है, मानस को भी पढ़ना नहीं है, लेकिन मानस का जाप करना है या तुलसी का जाप करना है। तो असल रुचि मानस में नहीं है। और संकट इसलिए है, तरुण जी की बात से सहमत होते हुए, कि यदि आप उसे साहित्यिक रचना के रूप में पढ़ें, नीति ग्रंथ के रूप में पढ़ें, जो उससे लेना चाहें आप ले लें, लेकिन राम को पिछले 30 वर्षों में, 40 वर्षों में राम को एक वाहन बना लिया गया है, अगर यह कहा जाए, एक विशेष प्रकार की विचारधारा का वाहन, और वो सबसे सुविधाजनक वाहन साबित हुए। दूसरे देवताओं को भी राम में ढालने की कोशिश की जा रही है। कृष्ण को भी, आपने कहा कृष्ण आनंद के विषय हैं, लेकिन अब कुछ दिनों में कृष्ण भी आनंद के विषय नहीं रह जाएंगे। जैसा मथुरा में जो कुछ हो रहा है उससे प्रकट होगा कि कृष्ण आनंद के नहीं, विषाद के विषय हो जाएंगे। जैसे राम भी करुणा के नहीं हो गए, राम भी क्रूरता, राम और क्रूरता, अब ये दो भाव
नजदीक दिखलाई पड़ते हैं, करुणा कहीं नहीं दिखलाई पड़ती। क्योंकि राम के सहारे हम क्रूरता और हनुमान जिनको लेकर हनुमान में एक प्रकार की विनम्रता है, हालांकि हनुमान भी बहुत ज्ञानी हैं, हम सारे लोग जानते हैं। जो परंपराएं हैं उनमें हनुमान ज्ञानी व्यक्ति हैं, वह कोई ऐसे बुद्धू नहीं है। वो ज्ञानी हनुमान, नाम ज्ञानी है, ज्ञानियों में ज्ञानी हाँ, है। ज्ञानियों में ज्ञानी है। तो हनुमान काफी मजेदार देवता हैं और हमारे काफी देवता मजेदार हैं, लेकिन अब आप उनसे आनंद नहीं ले सकते, इसकी छूट आपको है नहीं, क्योंकि उनको एक जगह से नियंत्रित किया जा रहा है। और लेकिन मैं आपको खासकर कहूँ कि तुलसीदास ने उनका आनंद लिया है। वो सीता हाँ, के अशोक वाटिका में जब गए, तो सारी मुख्य बातें जब हो गई तो कहा कि माँ भूख भूख लगी है और हम तो बंदर हैं, जरा सा उछल कूद कर लेते हैं, ठीक है ना। तो तुलसीदास हाँ, कोई ध्यान रखा कि खाली ज्ञानी न बनाए रखें, जरा सा उनका बंदरपन भी बचा रहे, और इसी सब में तुलसीदास महान है। हाँ, ठीक है। लेकिन योगेश, तरुण जी ने एक बहुत कठिन काम किया है, वह है तुलसी के डिफेंस का काम। और वह ठीक है, उस बात को हम मानते हैं साहित्य के अध्येता के रूप में एक स्तर तक। लेकिन हम लोग जो शुरू से चर्चा करते आ रहे हैं, और हम असल में समकालीन परिदृश्य में ही मानस और तुलसी के उपयोग की चर्चा कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि अखंड मानस पाठ करवाया जाए, सरकारी खर्चे से करवाया जाए। तो अखंड मानस पाठ होगा, उसमें अर्थ की कितनी जगह रह जाएगी ये कहना बेकार है, क्योंकि जब जाप होता रहता है तो अर्थ की तो जरूरत नहीं, आप जाप करते रहते हैं। फिर भी अर्थ करने वाले अर्थ कर रहे हैं। तो मैं आपसे यह जानना चाहता हूं, और हम अब अपनी बातचीत खत्म करने की दिशा में बढ़ रहे हैं, वो ये कि अब ऐसा एक समुदाय पैदा हो गया है, ऐसा समुदाय है, शिक्षित समुदाय, जो मानस को पढ़ रहा है। हम राजनेताओं को छोड़ दें, है ना, राजनेताओं के हस्तक्षेप को अगर छोड़ भी दें, जो कि उसे मैं कह सकता हूं कि वह हिचकी की तरह होने वाला हस्तक्षेप। इस समय आपने ये कह दिया, फिर आप खामोश हो गए, तो आप उसे कहीं ले नहीं जाना चाहते हैं। आपने किया, एक तरंग उठी, या जैसे सरोवर का जल है वो हिल गया, हलचल हुई, और उसके बाद फिर खत्म हो गया। आप उस बहस को आगे नहीं ले जा रहे। जैसे पहले कम से कम मैं ये मानता हूं कि दयानंद आए तो उन्होंने मूर्ति पूजा के विरोध में या सनातन धर्म के विरोध में एक लंबे समय तक शास्त्रार्थ किया, काम किया, एक बहस चली समाज में। लेकिन उस बहस को चलाने में किसी की रुचि है ऐसा मुझे नहीं लग रहा। एक तात्कालिकता है, क्षणिकता है, वह समाप्त हो जाएगा, और इसलिए उसका फल नहीं निकलेगा। फिर भी अ, मैं यह जानना चाहता हूं कि यह जो आलोचना अब हो रही है तुलसी की, और यह आलोचनात्मक दृष्टि आई है, अगर हम इन राजनेताओं को छोड़ भी दें, तो क्या वह पूरी तरह से अन्याय है तुलसी के साथ और राम कथा को पढ़ने का? और इस आप बोलें इसके पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी हम जाति की दृष्टि से देख रहे हैं, है ना, लेकिन इसके कई वर्ष पहले या कई दशक पहले जेंडर की दृष्टि से देखा जा चुका है राम कथा को। नवनीता देवसेन का बड़ा काम है, अ, और उन्होंने सीता की दृष्टि से पूरी राम कथा को देखने की कोशिश की है, और उन्होंने सीता कथाएं इस पूरे उपमहाद्वीप में कितनी हैं उनकी खोज करने का प्रयास किया है। तो जेंडर की दृष्टि से रामचरितमानस या राम कथा की पर्याप्त आलोचना हो चुकी है। शायद जाति की दृष्टि से अभी वह काम शेष है। तो क्या यह आपको अन्याय लगता है या एक जायज काम लगता है? सर देखिए, मैं कुछ बातें जो हमारा भक्ति काल है उसके बारे में भी कहना चाहता हूँ, और ये पूरी जो हमारी उत्तर भारतीय परंपरा है उसके बारे में ही विचार करना चाहिए कि जो बार बार धर्म स्थापना की बात कही जा रही है, ये धर्म अंततः वैष्णव कहिए आप या एक सनातनी कहिए, उसी के दायरे में जाता है। अगर हम हजारी प्रसाद द्विवेदी को याद करें तो उन्होंने बहुत स्पष्ट लिखा है कि 12वीं-13वीं शताब्दी तक गोरखनाथ हिंदी प्रदेश के सबसे बड़े व्यक्ति थे,
और हम इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे उत्तर भारत में भी और दक्षिण भारत में भी दो तरह के समुदाय दिखाई देते हैं, जो एक वेद का समर्थक है और दूसरा जो वेद की आलोचना कर रहा है। धीरे धीरे देखा ये गया कि ये जो वेद समर्थक धर्म है, जो अंततः अवतारवाद और पौराणिकता में जाकर के समाप्त होता है, तो उसी रूप में ये आया है, क्योंकि राम विष्णु के अवतार है। और अगर हम ऋग वैदिक काल की बात करें तो विष्णु वहां प्रमुख देवता है, लेकिन उतना प्रमुख देवता नहीं है। ऋग्वेद का सबसे प्रमुख देवता इंद्र है, यहां तक कि विष्णु को भी उपेंद्र कहा जाता है, मतलब डिप्टी आप कह लें या छोटा कह लें। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पूरा जो भक्ति काल है, जो खास करके इधर दिखाई देता है हिंदी क्षेत्र में या दूसरे क्षेत्रों में भी, अंततः ये उसी आप उसको वेद समर्थक कह लें या आस्तिक कह लें दर्शन शास्त्र की भाषा में, क्योंकि कहा गया है कि जो नास्तिक है वो दरअसल वेद निंदक है। तो वो सारी परंपराएं धीरे करके समाप्त हो गई। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको तुलसीदास के ठीक पहले भ्रंश में स्वयंभू ने राम कथा लिखी है, जिसका नाम है पौंचर्यु। हालांकि उनसे पहले प्राकृत में विमल सूर्य ने भी इसी नाम से किताब लिखी है। अब उसमें एक राम कथा को लेकर के शुरुआती दौर में ही एक आलोचनात्मक प्रश्न उठता है। एक व्यक्ति पूछता है उसमें कि अगर पूरा ब्रह्मांड विष्णु के पेट में ही है तो रावण सीता को हर के कहां ले जाता है। ये बात समझ में नहीं आई कि अगर पूरा ब्रह्मांड विष्णु के पेट में माना जा रहा है तो रावण सीता को हर के कहां ले जा रहा है। मतलब ये कि एक राम कथा के प्रति आलोचनात्मक नजरिया हमारे पूरे साहित्य में रहा है, लेकिन हिंदी में शायद वो उस तरह से विचार नहीं किया गया या उस दायरे में नहीं लाया गया। और ये बात बिल्कुल ठीक है कि जाति का प्रश्न हो या स्त्री का प्रश्न हो, बहुत सारी ऐसी बातें मिलती हैं जो बहुत बेचैन करती हैं। और तुलसीदास या तो एक भावावेश में लिख जाते हैं या कुछ और करने की स्थिति में लिख जाते हैं। अब जैसे मैं आपको दो उदाहरण देता हूं, उससे आप स्त्री वाला देख सकते हैं। जैसे एक तो ये है कि एक शिव से भी उसका संबंध है। एक जलंधर नाम का दैत्य है जिसको मारना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसकी स्त्री जो है वो बहुत पतिव्रता है। तो उसके बारे में लिखा है, ये बता रहे हैं विष्णु के बारे में। अब आप देखिए इसका क्या मतलब निकलेगा। लिखा है रामचरितमानस में कि छल करी टारिव तासुव्रत प्रभु सुर कारज कीन। इसका मतलब है कि छल से उन्होंने उसका पतिव्रत भंग कर दिया। अब इसकी कितनी अर्थ छवियां प्रकट होंगी ये सोचने की बात है। ऐसे ही जब भरद्वाज के आश्रम में भरत पहुंचते हैं और जब भरद्वाज ऋषि उनका स्वागत सत्कार करते हैं तो उसमें चौपाई आती है, ऋतु बसंत बह त्रिविध बयारी सब कह सुलभ पदारथ चारी। और अगली पंक्ति देखिए, श्रक चंदन बनितादिक भोगा। श्रक का मतलब माला, चंदन तो चंदन, और बनितादिक स्त्री भी भोग के लिए उपस्थित है। तो अब स्त्री भी यदि भारद्वाज ऋषि के आश्रम में भरत के भोग के लिए उपस्थित है, हालांकि तुलसीदास आगे लिखते हैं कि स्वप्न में भी वो स्पर्श तक नहीं करते भरत इन चीजों को, लेकिन एक बात तो निकल के आती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे हिंदी क्षेत्र में जो एक, जिसको आप क्या शब्द देंगे, लेकिन मैं जो कहता हूं कि एक जो वेद के प्रति आलोचनात्मक जो एक पंथ रहा है विभिन्न तरह से, चाहे वो योग पंथ हो, चाहे नाथ पंथ हो, सिद्धों का हो या और कुलों का हो, वो धीरे धीरे क्षीण हुआ। और ये धर्म भी अंततः वही वैष्णव कहिए या सनातनी कहिए या आज की भाषा में उसको ब्राह्मण धर्म भी कह सकते हैं। तो धर्म का मतलब यही है। धर्म का मतलब अगर कर्तव्य हम लेते हैं तो ऐसा वो उस रूप में नहीं, क्योंकि हिंदू धर्म अंततः सब मिलजुल करके बना है। तो शाक्त भी है, शैव भी है। मुझे ये सवाल बहुत परेशान करता है कि हिंदी क्षेत्र में सबसे ज्यादा अगर मंदिर किसी का है तो दो देवता का है, एक हनुमान जी का और दूसरा शिव का। और हनुमान जी भी अंततः शिव के ही अंश माने जाते हैं, लेकिन हिंदी के भक्ति काल में शिव पर बहुत कम है, बहुत कम है। रामचरितमानस में ठीक है कि तुलसीदास ने लिखा है राम के मुंह से भी कहलवाया है शिव के प्रति, और शिव के मुंह से भी, क्योंकि तो शिव तो वाचक है एक तरह से, चार जो कथा कहने वाले हैं उसमें तो एक शिव भी है। तो लेकिन शिव भी तो राम के ही मुरीद हैं। जी जी, राम के ही मुरीद हैं और राम तो शिव के मुरीद हैं।
तो हाँ, इसको मतलब लेकर के अभी कहा गया कि म्यूचुअल एप्रिसिएशन क्लब है। नहीं, एक तरफा नहीं आप सर। कह सकते हैं म्यूचुअल एप्रिसिएशन क्लब है। हाँ, म्यूचुअल तो ये है, लेकिन पूरे भक्ति काल में शिव को लेकर के कोई बहुत बड़ा साहित्य हमको दिखाई नहीं देता। तो ये भी एक मुझे बहुत परेशान करने वाला लगता है कि पूरे हिंदी क्षेत्र में हनुमान और शिव की इतनी संख्या में उनकी स्वीकार्यता है, लेकिन भक्ति काल हमारा उस पे लगभग मौन है। तो आखिर इसकी क्या वजह है? क्या हाँ, तो ये ये उस सारे जी, ये सारे प्रश्न हैं और आप लोगों ने इतना वक्त निकाला, लेकिन ये सवाल अभी जिंदा हैं। सवाल कभी भी आखिरी तौर पर निपटा नहीं दिए जाते, आखिरी तौर पर उनका समाधान भी नहीं हो जाता। ये प्रश्न कि क्यों इस समय कुछ लोग ये सवाल उठा रहे हैं और उससे एक खास तबका ही क्यों अपमानित महसूस कर रहा है, एक। लेकिन जो लोग ये सवाल उठा रहे हैं उनके लिए ये प्रश्न ये है कि जिस समाज की तरफ से ये सवाल उठाया जा रहा है वह समाज स्वयं इस विचारधारा से अनुकूलित क्यों होता चला जा रहा है। मैं कारवां में सागर की रिपोर्ट पढ़ रहा था जो बिहार शरीफ को लेकर है कि किस तरह बिहार शरीफ में दलित समुदाय, अति पिछड़े समुदाय और पिछड़े समुदाय के नेता उस धर्म को मजबूत बना रहे हैं जिसकी बात अभी योगेश ने की, है ना, जो दरअसल वह ब्राह्मण धर्मी है। और तुलसीदास की ताकत इसमें मानना चाहिए और कि उन्होंने आखिरकार उन सारे प्रश्नों को खत्म कर दिया जो प्रश्न संदेह पैदा करते या आलोचना पैदा करते। और कई बार मुझे ऐसा लगता है कि हम जो भक्ति आंदोलन की और भक्ति काल की इतनी प्रशंसा करते हैं, भक्ति आंदोलन और भक्ति काल ने समाज में यदि कहीं विद्रोह हो सकता था और प्रश्न हो सकता था तो उसका शमन करने में एक बड़ी भूमिका निभाई और समाज को एक लंबे समय तक तैयार कर दिया ऊंच नीच की अवस्था में बने रहने के लिए, उसी को स्वाभाविक, उसी को उचित, उसी को दैवीय, उसमें अपने अपने कर्तव्यों का निर्धारण करने की के दायित्व से बंधे हुए। और वह चीज़ अब पिछले 10 वर्षों में यह कहा जा सकता है कि उसका पुनरुत्थान हो रहा है। उसके पहले तक जो आलोचनात्मक परंपरा थी, अब उस आलोचनात्मक परंपरा पर काफ़ी आक्रमण हो रहा है। तो इस रूप में मुझे इस संदर्भ में मुझे ये सवाल वे कितने ही तात्कालिक कारणों से किए गए हों, उपयोगी लगे कि फिर से हम इन सब को खोल सकते हैं और फिर हम इन सब पर बात कर सकते हैं और देख सकते हैं कि अगर हमें अपने लिए अब कोई नीति लानी है तो वह नीति हम लाएंगे कहाँ से, उसका स्रोत कहाँ से होगा, हम उसे निर्मित कहाँ से करेंगे। ये एक बात केवल पूर्वानंद जी मैं आखिर में कहना जी। चाहूँगा कि किसी भी प्रकार के इस तरह के जो ग्रंथ हैं, वो दाखिल खारिज वाले अंदाज में उस पर चर्चा नहीं की जा सकती है कि इसको हम दाखिल किया, उसको खारिज किया। और नैरेटिव्स जो हैं, वो होते नहीं, बनाए जाते हैं। और तुलसी के पास इतनी गुंजाइश है पूरे साहित्य में कि अनेक समय के अपने सवालों को संबोधित कर सके और अपने सवालों को विचारोत्तेजक ढंग से लोग तुलसी के मार्फत सोच सकें। जैसे आपने कहा ना कि नारीवादी नैरेटिव भी तैयार हुआ है, होना चाहिए, वर्ण व्यवस्था का भी नैरेटिव तैयार होना चाहिए। लेकिन जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि आखिर एक महान रचना यदि महान है तो उसकी महानता का कारण भी ढूंढना ही पड़ेगा। हम उससे बच नहीं सकते हैं, हम उसे खारिज नहीं कर सकते हैं और ये नहीं कर सकते कि कबीर को दाखिल किया और तुलसी को खारिज किया। भारत की जनता को सूर भी चाहिए, तुलसी भी चाहिए, कबीर भी चाहिए। और मैं गांव में देख रहा हूं कि जैसे ही होली का समय आता है, सूर के पद आज भी मेरे गांव में गाए जाते हैं, तुलसी के नाम से होली के पद गाए जाते हैं, सत्यनारायण स्वामी की पूजा होती है, बिना पत्रिका के पद गाए जाते हैं, और तो और जयदेव के नाम से पद गाए जाते हैं। इस तरह से हमने, जनता ने अपनी उस पूरी परंपरा को, हमारे यहाँ एक रामधनी मांझी थे और श्राद्ध के समय निर्गुण अभी भी मेरे यहाँ गांव में गाया जाता है और सबसे आगे रहते थे, वो मर गए। वो उनसे एक बार मैंने पूछा
कि रामधनी जी आप इतना उल्लास से बढ़िया से गाते हैं और बहुत गंभीर सा पद है, हम लोग को अर्थ समझ में नहीं आता है, आप इसको समझते हैं? रामधनी जी ने कहा, मांझी थे कि अरे बउआ नहीं समझबे तो गएबे कैसे? यानी वो समझते हैं उसको। उनको कबीर भी चाहिए, तुलसी भी चाहिए। ऐसा हम लोग साहित्य के प्रोफेसर लोग जो हैं, थोड़ी सुविधा-उविधा चाहते हैं। तो खाना-वाना में बाँट-उट करके थोड़ी सुविधा होती है, बाँट-बँटवारा करने में घर बँटता है तो कुछ सुविधा होती है। पूरे संयुक्त परिवार को चलाना थोड़ी दिक्कत होती है। तो एक महान परंपरा को आत्मसात करने की ताकत भी हम लोग खोते जा रहे हैं। जिस महान परंपरा को आप समुद्र से उपमित कर सकते हैं, समुद्र का एक रूपक खड़ा कर सकते हैं, जहाँ पर बहुत सारे विश्व भी मिल सकते हैं, अमृत भी मिल सकते हैं। लेकिन ये दाखिल-खारिज का नज़रिया सही नहीं है, मैं केवल कहना ये चाहता हूँ। हाँ, नहीं बिल्कुल दाखिल-खारिज का सवाल नहीं है, सवाल समझने का है और सवाल अपनी एक आलोचनात्मक दृष्टि अर्जित करने का है, हासिल जी, करने का है और उस आलोचनात्मक दृष्टि से इन ग्रंथों को, इस पूरी परंपरा को देखने से कोई रोक भी नहीं सकता समाज को या समाज, क्योंकि पाठक नए पैदा हो रहे हैं, उनकी अपनी पृष्ठभूमि है और उस पृष्ठभूमि से वो उसे देखेंगे। लेकिन जैसा आपने कहा कि अगर समझेंगे नहीं तो गाएंगे कैसे? लेकिन प्रश्न है कि आप गाना चाहते हैं कि नारा लगाना चाहते हैं? तो शौर्य एक चीज है, गुंडागर्दी दूसरी चीज है। तो यदि राम शौर्य के प्रतीक हैं, तो उस गुंडागर्दी का वे समर्थन नहीं कर सकते जो उनके नाम और उनके झंडे के नीचे की जा रही है। तो इसका फर्क भी हमारा समाज समझ सके, इस कामना के साथ आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपने वक्त निकाला। तरुण जी टेक्नोलॉजी से जूझते हुए इस फ्रेम में बैठे रहे स्थिर, और योगेश आपने इसको संभव किया, इसलिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और हम उम्मीद करेंगे कि आप इस पूरे ये जो हमारी बातचीत है इसको आपने कॉफ़ी पीते हुए, वो कड़वी हो या ना हो, या चाय पीते हुए देखा होगा, और इस बहस को हम और आगे इस चर्चा के आगे भी हम इस बहस को ले जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर शुक्रिया, तरुण कुमार, डॉक्टर योगेश प्रताप शेखर। शुक्रिया।